जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढमारपुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही मनोरंजक कहानी मिलने वाली है, क्योंकि बचपन में हम सभी लोग इस तरह की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। किसी घोस्ट की कहानी, किसी भूत की कहानी। पर इस कहानी का सार ना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आप अपने आप को इस कहानी से रिलेट करके देख पाओगे। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है, आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही बहादुर था, बहुत ही अच्छा ब्रेव बहादुर लड़का था। तो गांव वाले सब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उस गांव के सभी लोगों को लगता था कि एक ना एक दिन ये लड़का इस गांव का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगा। वो लड़का घुड़सवारी में और तलवारबाजी की रोज प्रैक्टिस करता था। वो लड़का चाहता था कि एक ना एक दिन वो तलवारबाजी विश्व में सबसे बड़ा तलवारबाज बन जाए, जो तलवार चलाते हैं। तो इस तरह का वो लड़का, सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। वो लड़का क्या करता, अपने डेली रूटीन को करता और घंटों तक अभ्यास करता था तलवारबाजी चलाने का। ठीक इसी तरह एक बार क्या हो रहा था कि वो लड़का एक शाम को, रात के टाइम अपनी तलवार साफ कर रहा होता है कि अचानक उसको पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम बुला रही होती है। तो लड़का मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहां पे तो कोई नहीं था। लड़का डरता नहीं है, वो अपनी तलवार उठाता हाथ में और बोलता है कौन है कौन है। जब देखता है कि वहां कोई नहीं, लेकिन वहां पे एक सफेद सा छाया, मतलब एक साया सा खड़ा होता है। तो लड़का डरता नहीं है, बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या काम है, तुम क्यों यहाँ आए हो। तो जो साया था, सफेद साया, वो उससे कहता है अरे डरो डरो नहीं, अरे मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें कुछ नई चीज तो नहीं चाहिए, तुम्हें कोई स्पेशल चीज तो नहीं देखना है। अब लड़की के मन में आया कि अचानक एक ऐसे कोई साया आ गया, मुझे ऐसे बोल रहा है, तो कहे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, तलवार उठा के बोलता है। तो साया थोड़ा शांत हो जाता है, उसको थोड़ा रुकता है और बोलता है अरे नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारी तलवार कितनी अच्छी है, क्या तुम इसी संसार की सबसे अच्छी तलवार देखना चाहते हो। अब लड़का तो चूंकि तलवारबाजी का बहुत ज्यादा शौकीन था, तो उसे लगा कि हाँ, मतलब उसके मन में इच्छा हुई, सामने वाले ने इच्छा जगाई तो उसके मन में इच्छा हुई कि हाँ देखने में क्या जा रहा है, चलो देख लेते हैं। तो कहता अच्छा चलो ठीक है दिखाओ। तो फिर वो दिखाना शुरू करता है तलवार, और विश्व की सबसे सुंदर तलवार दिखाता है, जिसमें कि सोने और डायमंड जड़े हुए होते हैं। तो लड़का वो तलवार देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर कहता है लड़का उस भूत से कि क्यों, क्या तुम इससे भी अच्छी अच्छी और इस तरह की कुछ और तलवार दिखा सकते हो। अब भूत के मन में तो समझ में आया कि हाँ, इसको मतलब अब इच्छा हो रही है। तो हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, इस तरह से करके भूत दो तीन तलवारें और दिखाता है। वो लड़का और भूत पूरी रात तरह तरह की तलवार देखते, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। जब सुबह होता है तो लड़का उससे कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। वो भूत वहां से चला जाता है। फिर लड़का सोचता है कि क्या मजेदार रात थी, देखो कितनी मैंने तरह तरह की तलवारें देखी, ऐसी तलवार तो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाता। वो उस रात के बारे में ही सोच रहा होता है और डेली रूटीन में उसी तरह अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जाता है और अपने डेली रूटीन का काम करता है। लेकिन उसके दिमाग में वो रात का ही सीन आ रहा था कि कितनी सुंदर तलवार, कितना अच्छा। दूसरी रात को क्या हुआ कि जब वो अपने काम में व्यस्त था, फिर उसी तरह भूत आया उसके पास और बोला कि फिर क्या तुम्हें कुछ नई चीज चाहिए। अब चूंकि लड़की को तो आदत पड़ गई थी कि कितनी मजेदार तलवार देखी है, तो उसने कहा हाँ, तुम क्या मुझे संसार की सबसे सुंदर लड़की दिखा सकते हो। अब भूत बोला हाँ, इसमें क्या है, मैं तो 1 मिनट में दिखा सकता हूँ। तो भूत ने एक ऐसा इमेज सा किया, तो एक हवा में बहुत संसार की सबसे सुंदर लड़की प्रकट हो गई। अब लड़का तो उसको देखता रहा, घंटों तक उस लड़की को देखता रहा, सोचता रहा कि इतनी सुंदर लड़की है, बताओ कितनी सुंदर, मतलब उसके बारे में ही सोचता रह गया। वो रात पूरी निकल गई। अब क्या हुआ कि वो जो भूत का लड़के के घर आना जाना रेगुलर हो गया। यानी हर शाम के बाद जैसे ही रात शुरू होती तो भूत लड़के के पास आ जाता, और लड़का भी उसके इतनी गिरफ्त में आ गया था कि लड़का उससे कहता आज मुझे ये दिखाओ, आज मुझे वो दिखाओ। फिर लड़का एक दिन बोलता कि चलो मुझे कुछ अब संसार के सबसे बेस्ट जो योद्धा हैं उनके चित्र दिखाओ, और उनका कैसे वो युद्ध लड़ते हैं वो दिखाओ। तो वो भी सेम वैसे कहता है कि दिखाता है कि दो योद्धा लड़ रहे हैं, किस तरह से तलवारबाजी चला रहे हैं। तो लड़का देख के बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वो तो उसका फेवरेट चीज थी। इस तरह करते करते पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है।
अब क्या होता है कि रात रात भर जगने के कारण जो सुबह के टाइम वो किसी तरह उठता है लड़का, अपनी प्रैक्टिस करने में जो तलवारबाजी चलाना सीख रहा था, खूब बड़ा बनना चाहता था तलवारबाज, उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे थोड़ी कमजोर होने लग गई। वो इतना मन से उसमें नहीं टाइम दे पा रहा था, किसी तरह जाता था थके हारे, और लौटते समय उसके बस मन में ये रहता था किसी तरह जल्दी से पूरी पूरी प्रैक्टिस खत्म करूं और मुझे घर जाना है, मुझे वो देखना है। तो वो उस चक्कर में अपनी प्रैक्टिस को भी किसी तरह जल्दी जल्दी खत्म करके घर भागता था। इस तरह से करते करते कुछ हफ्ते निकल गए, और कभी वो भूत और लड़का मिलके कहीं वेदर की बातें करता कि देखो कहाँ पे कहाँ का कैसा जलवायु वो दिखाओ मुझे। तो भूत उसको दिखाता, फिर कहते कि अच्छा दिखाओ किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में दिखाओ, तो किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में दिखाते हैं जगह, तो लड़का बस देखता रहता। मतलब ऐसी हर चीज़ वो लड़का देखता है जो उसके मन में इच्छा होती है, बस उसे वो भूत से कहता है कि मुझे ये दिखाओ, भूत वही चीज एक झटके में ठीक वैसा ही चित्र प्रकट होता है। एक इल्यूजन, एक भ्रम वाली दुनिया में दोनों लोग चले गए थे, और घंटों घंटों पूरी रात वो ऐसे ही निकाल दे रहे थे। लड़की को तो भाई पूरी तरह से लड़का उसी में डूब गया था। अब क्या हुआ, पहले पहले उसने थोड़ी प्रैक्टिस अपनी धीमी की, अब उसका प्रैक्टिस में जाने का मन कम करने लगा। अब वो तलवारबाजी में इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करनी अपनी धीमे धीमे कम कर दी। ऐसे करते करते क्या हुआ कि महीने महीने करके साल गुजर गए। सालों तक उसका ऐसा ही रहा। जब बहुत साल गुजर गए तो वो लड़का जो बहुत ही ज़्यादा तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा योग्य था, बहुत ज़्यादा सफल लोग उसके बारे में तारीफ करते थे, वो धीरे धीरे बहुत लड़का कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, लेथार्जिक हो गया। उसके खाने पीने का कोई टाइम नहीं रह पाया, उसको रात रात भर जगने के कारण दिन में उसका रूटीन अच्छा नहीं हो पाया। इस तरह से करके वो लड़का, उसे खुद नहीं समझ में आया कि वो किस तरह से कितने बड़े दलदल में घुस गया। ठीक, अब क्या हुआ, बस उसको केवल एक चीज़ की लत रहती कि कब रात हो, कब वो रात में एक इल्यूजन, एक भ्रम की दुनिया में पहुंच जाए। ऐसे हुआ एक बार, सालों जब बीत गए, उसने अपनी प्रैक्टिस कम कर दी, प्रैक्टिस में जाना बंद कर दिया, घर में पड़े रहने लग गया, दिन रात लेटा पड़ा रहने लग गया। तो उसका क्या हुआ, उसका जो प्रैक्टिस थी वो कमज़ोर हो गई, और अंत में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, शरीर से भी कमज़ोर हो गया, और प्रैक्टिस ना करने के कारण अब उसको तलवारबाजी चलाने में भी वो बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गया। एक रात को इसी तरह वो सोच ही रहा था कि भूत आया नहीं, क्या बात है। तो उसको बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एकदम से शॉक्ड होता है कि इतनी जोरी बुरी तरह से कौन हंस रहा। वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि भूत हंस रहा होता है। तो लड़का कहता है कि अरे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो इतना। तो कहता है अरे मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि आज मेरा मिशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब लड़का जब सुनता है तो कहता है मिशन, कौन सा मिशन। तो भूत कहता, अरे मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था कि तुम्हें किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, तुम अपने लक्ष्य में जो तुम किस तरह से घुड़सवारी वो तलवारबाजी सीख रहे थे, तो वो मैं इसलिए आया कि मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि आज जो है ना, मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ, मैं तो एक डेविल हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। और मुझे मेरे जो धर्म वाले उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम किस तरह से जाके इस लड़के को, इसके जो मार्ग में जो ये प्रैक्टिस कर रहा है तलवारबाजी की, इसको किस तरह से डिस्टर्ब करो, ताकि ये इस गांव वालों को बचा ना सके, क्योंकि आज जो है ना हमारे डेविल इस गांव पर आक्रमण करेंगे और गांव के सभी लोगों को मार के खा जाएंगे। अब तुम इस योग्य भी नहीं बचे हो कि तुम अपना बचाव कर सको या तुम अपने गांव वालों का बचाव कर सको। अब लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, तो कहता है अरे ऐसे कैसे तुमने किया मेरे साथ, ये ऐसे कैसे हो गया, अगर तुम्हें मुझसे ही ऐसा था तो तुम आते उसी दिन और तुम उसको मार देते। तो वो बोला भूत, ऐसा नहीं हो सकता था, हमारे जो देवता हैं, जो हमारे राक्षसों के देवता, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे अंदर एक असीम क्षमता है, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा जन्म हुआ है यहाँ के गांव वासियों को बचाने के लिए। ठीक, इसीलिए मुझे यहाँ पे दूत बना के तुम्हारा दिमाग भटकाने के लिए भेजा गया था कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम खुद ही अपना नुकसान कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारा चक्रव्यूह रचा गया, और यहाँ पर मैं आया और तुमको अपने भ्रम में फंसाया, और तुम भ्रम में फंसते चले गए, और अंत में ऐसा है कि तुमने अपनी तलवारबाजी चलानी छोड़ दी, तुमने वहां पे प्रैक्टिस जाना छोड़ दिया, तुम शरीर से कमजोर हो गए, और आज का दिन है, आज के दिन में मेरे राक्षस के जो बड़े देवता हैं वो यहाँ पे आक्रमण कर देंगे, पूरे गांव वालों को नष्ट कर देंगे, उनको मार के खा जाएंगे, और उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, और तुम इस योग्य भी नहीं रहोगे कि तुम अपना भी बचाव कर लो, ये गांव वालों को बचाव कर लो। अब लड़का बहुत ज्यादा दुखी होता, बहुत बहुत ज्यादा पश्चाताप होता, पर उसके मन में जो लत थी कि हर रोज इल्यूजन में जाने की, एक बार उससे भीख मांगने लगता है, क्या तुम मुझे आज दिखा पाओगे रात में कुछ। तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो केवल सपने में, उतना कह के हंसता हुआ भूत वहां से चला जाता है। अब लड़के के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि अब तो बहुत देर हो गई थी। ठीक, तो ये तो हुई कहानी भाई।
अब आप ज़रा सोचिए कि हमारे जीवन में इसी तरह का एक भूत हमारे जीवन में भी प्रवेश कर गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग सभी के जीवन में प्रवेश कर गया है भूत। और वो भूत कोई दूसरा नहीं है, वो भूत है इंटरनेट और सोशल मीडिया। देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया इस तरह से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, इसका लोगों को अंदाजा ही नहीं है। घंटों घंटों लोग उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि अपने हेल्थ के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति, अपने सब के प्रति उन्होंने कितना अपने पीछे को कर लिया अपने आप को। वो इतना ज़्यादा इसमें लिप्त हो गए हैं कि उन्हें अपना अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इंटरनेट है, इंटरनेट में 70% कंटेंट जो होते हैं वो पोर्नोग्राफी से भरे हुए होते हैं। अब हमारा जो यूथ है वो केवल उसी में ही लिप्त हो गया, ज़्यादातर अपनी एनर्जी उसी में ही लगाएगा। तो जो यूथ से जितनी आशा है कि उस देश को चलाएंगे, इस देश का संभालेंगे, इसका भविष्य बनाएंगे, वो यूथ ही अगर जब दलदल में घुसता चला जाएगा तो फिर कैसे इस देश का विकास होगा, कैसे कोई देश उन्नति कर पाएगा। तो हमें ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया को समझना है बहुत गहरे से। यहाँ से हमें अच्छा भी मिलेगा, यहाँ पे हमें बुरा भी मिलेगा। ये डिपेंड करता है हमें कि हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो यूज़ करना है इसको वाइजली, यूज़ करना है बुद्धिमानी के साथ, ना कि इसमें दलदल में हमें घुसते चले जाना है। तो ये कहानी केवल इसी के लिए थी कि आप इस कहानी को समझें। इस कहानी के माध्यम से अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है तो कृपया इस कहानी को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।